हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड एग्जाम में दोस्तों को 1 महीने से कम का समय बचा हुआ, तो जो भी समय हमारे पास है दोस्तों उस समय को हमें अपने तैयारी में लगाना है और किसी भी चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है सिवाय तैयारी का, क्योंकि बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारे अपडेट आपको दी जाएंगी कि भाई एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए और कुछ भी तरीके से बहुत सारी बात हो जाएंगी, बट आपको अपनी तैयारी पे अडिग रहना है और एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। बात करते हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा कि 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। ठीक है, धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी, अथवा 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो 1857 के धार्मिक क्या कारण थे, तो यहाँ से दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन लिख लेना है कि ईसाई पादरी व भारतवासियों को लालच देकर उन्हें ईसाई बना रहे थे, इस कारण भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। विलियम बेंटिंग ने अनेक सामाजिक सुधार किए थे और उसने सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा दी। हिंदुओं ने इन बातों को अपने धर्म के विरुद्ध समझा। इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं ये कारण था विद्रोह के धार्मिक कारणों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए, अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों दिखाई नहीं दिए गए, परख कीजिए। तो 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, तो इस विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए। तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता था। बहुत सी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से या उसके नाम पर जारी की जाती थी, परंतु उनमें से हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की समान रूप से प्रभावित हुए। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों को शासित और गौरव किया जाता था। तो इस तरह से यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ये कंप्लीट उत्तर दोस्तों बार बार सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन पूछे, सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2019 और 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजों ने विद्रोह को चलने के लिए क्या कदम उठाया, अथवा 1857 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों की परख कीजिए। तो 1857 विद्रोह को जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति अपनाई, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। तो मार्शल लॉ और मुकदमे, सैनिक कार्रवाई और कूटनीति। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया 2018 में, 2017 में और 19 में भी क्वेश्चन आया था ये। तो अवध विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, अथवा किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार इन चित्रों का विकास चित्रकारों का किस तरह से विश्लेषण करते हैं, तो ये देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जहाँ से परीक्षा आपस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकदारों को किस प्रकार सत्ता छीनी थी, और उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अथवा 1857 में ब्रिटिश सरकार की अवध पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। इसमें अंग्रेज किन कारणों से रुचि रखते थे, अथवा यह गिलास का फल, चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। सेम ये जो क्वेश्चन जो है दोस्तों प्री बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड में भी 212 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसका जो PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, वहाँ से भी आप जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण नीति की आलोचनात्मक परख कीजिए, अथवा लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति ने अवध के लोगों में असंतोष किस प्रकार पैदा किया, परख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के क्या कारण थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह एवं विस्तार में प्रसार अफवाहों तथा भविष्यवाणी की क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। सीबीएसई दिल्ली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये।
तो ये कंप्लीट आपको कर लेना है। विद्रोह के दौरान अफवाहों और भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। इस कथन की परख अफवाहों और इन पर विश्वास करने के कारणों के साथ कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें पूरी कर लेनी है। ठीक है, ठीक है। सो ये इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।